अस्सलामुअलैकुम। टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। मैं एक शादी पर जा रही हूँ, ना चाहते हुए भी जा रही हूँ। ना चाहते हुए इसलिए कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि मैं वहाँ पर इसलिए नहीं जाना चाह रही थी। वहाँ पर वो सारे लोग आए हुए हैं जो मेरी इज़्ज़त के दुश्मन, मेरी जान के दुश्मन, मेरी हर चीज़ के दुश्मन। और वहाँ पर निजस औरत भी आई हुई होगी, उम्मीद है, अल्लाह करे ना आई हुई हो। अच्छा, तो मैं वहाँ पर नहीं जाना चाह रही थी। आमिर और शगुफ्ता आप अपनी फैमिली के साथ सब जा रहे थे, तो आमिर ने कहा अगर आप नहीं जाओगी तो मैं फ़ातिमा को तो लेकर जाऊँगा। फिर मैंने सोचा कि मैं तो फ़ातिमा की वजह से नहीं जा रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फ़ातिमा उन लोगों को देखे, क्योंकि उन्होंने पहले फ़ातिमा को धोखे दिए। मतलब फ़ातिमा जब 7 महीने की थी तब उन लोगों ने आके ऊपर से नाटक किया था कबूल करने का, और फ़ातिमा ज़हरा को बड़ा प्यार श्यार जताते थे, उसको अपना आदी कर लिया और उसके बाद अचानक छोड़ के चले गए, गायब हो गए। तो उसके बाद फ़ातिमा ज़हरा उनको कैसे भूली है वो मैं जानती हूँ। तो अब मेरी बेटी उनको भूल चुकी है तकरीबन। अब मैं नहीं चाहती कि फ़ातिमा ज़हरा उनको दोबारा देखे और इसको वो लोग याद आ जाएँ। तो आमिर कह रहे हैं कि मैं फ़ातिमा को लेकर जाऊँगा। मैं सोच रही हूँ कि फ़ातिमा ना जाए। तो अब मैं इसलिए साथ जा रही हूँ कि शगुफ्ता आपा के साथ फ़ातिमा को भेजने का कोई इशू नहीं था, लेकिन मैं इसलिए साथ जा रही हूँ कि अगर उनके बच्चों में से कोई फ़ातिमा से आके मिलेगा तो मैं उनसे कहूँगी बेटा यहाँ से चले जाएँ, हम आपको नहीं जानते और फ़ातिमा भी आपको नहीं जानती, और फ़ातिमा को इंशाल्लाह मैं उनकी तरफ जाने नहीं दूँगी। अब मैं ये सोच रही हूँ मैं फ़ातिमा को वहाँ पर कैसे मसरूफ़ रखूँगी, मोबाइल देना पड़ेगा, क्या होगा, मोबाइल भी नहीं देना चाहती क्योंकि फ़ातिमा की आँखें ख़राब हो जाएंगी। मेरे लिए बड़े इम्तिहान वाली ये शादी है। तो अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है। अभी मैंने आईब्रोज़ बनाने हैं और भी ढेर सारे काम करने हैं। फ़ातिमा का हेयर स्टाइल बनाना है। ये है जी रिवाज यूके की वैक्स। ये जब फ़ातिमा ज़हरा पैदा हुई थी ना, तो चिल्ले में मैंने फ़ातिमा ज़हरा की वैक्स की थी। ये मैंने तब ली थी, तब की पड़ी हुई। इसकी छोटी छोटी ऐसी पट्टियाँ काट के ना मैं अपने आईब्रोज़ पे जगह जगह फिट करके जहाँ से मैंने आईब्रोज़ बनाने होते हैं इससे आराम से बना लेती होती हूँ। नो पेन, नो रैश, नो इशू। मैंने तो आईब्रोज़ इस वजह से बनवाना छोड़ दिए थे कि बहुत ज़्यादा पेनफुल ये प्रोसीजर होता था, लेकिन जब से मैं इस वैक्स से बनाना शुरू हुई हूँ ना, अब तो कोई मसला ही नहीं होता। मैं खुद ही 10 से 15 मिनट में बना लेती हूँ। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूँगी मैं कैसे आईब्रोज़ बनाती है। देखिए, एक वैक्स की पट्टी मैंने इधर चिपका दी, एक इधर चिपका दी। अब इसको ना मैं इस साइड से इस तरफ खींचूँगी। अब मैं दिखा नहीं सकती, ये देखिए ये सारी जगह जो है ना ये यहाँ पे साफ़ हो गई और कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं। रात होने वाली हो जाएगी बाद में, बस मैं रेडी हो रही हूँ। ये देखिए, ये कोई पेन नहीं और ये जगह बिल्कुल क्लीन हो गई। ये देखे जी, मैंने इतनी सफाई के साथ इतने प्यारे और 10 मिनट में पेनलेस आईब्रोज बना लिए हैं। महानूर के व्लॉग्स देखा करें और इस तरह के आसान आसान आइडियाज़ लिया करें। ओके। तो जहाँ सलाम करके निकल जाना बस। ये जी हम दोनों रेडी हो चुके हैं और ये मुझे इतने बड़े बड़े नेल लड़कियों ने लगा दिए। अब मैं इसके साथ टुंडी बनी फिर रही हूँ, कोई काम नहीं कर पा रही। शगुफ्ता आपा को देखें। हाँ जी महानूर को भी देखी। मैं तो खैर बाल, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 बाल क्या कहते हैं उसको, फॉरएवर ब्यूटी होती है। ओह आई सी, फॉरएवर ब्यूटी। अल्लाह नहीं हूँ मैं फॉरएवर ब्यूटी चली गई। अरे भाई ये देखे मैं तो टुंडी हुई हूँ, मैं कुछ भी सेट नहीं करी। आज लड़कियों ने बेचारियों ने मेरा हिजाब बनाया, साथ में नेल लगा दिए। ये देखे शगुफ्ता आपा को पता नहीं क्या है, कहती मैं अपने हाथ कटवा दूँ। हाँ, नहीं तुम हाथ आगे ना किया करो बस। हाय मेरा हाथ है, मैं क्यों ना आगे नहीं तुम हाथ आगे ना किया करो। हाँ जी, ज़रा घूम के दिखाओ, घूम के ऐसे। ये देखें फ़ातिमा ज़हरा ने गरारा शरारा पहने, बस चक्कर आ जाएंगे। और फ़ातिमा ज़हरा की मम्मी बहुत बड़ी स्टाइलिस्ट बन गई हैं। दोबारा से फ़ातिमा ज़हरा का इतना प्यारा हेयर स्टाइल बना दिया। शगुफ्ता आपा जल्दी चल लें, देर हो रही है। गाड़ी का इंतजार आगे। हाँ इधर भी तो बहुत प्यारा है। चलो अब क्या करें। और ये बिल्कुल चुड़ैलों वाले नेल लगाए। रिक्शे में ना बहुत मोबाइल हिलता है। इन ड्राइव से हमने रिक्शा मंगाया था, तकरीबन आधा घंटा लेट हो गया है। अब हम जा रहे हैं मैरिज हॉल। दुआ करें हम टाइम पे पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है। पहुंच गए हम मार्की। आमिर अभी, हाँ बारात लग रहा आई भी, और आमिर अभी नज़र आए थे। कहाँ गए आमिर? चले फ़ातिमा से भागी फिर आमिर। ये आमिर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो हम उस तरफ से आ रहे हैं, आपकी तरफ। गेट काफ़ी आगे है। बाबा जान चल रहे हैं फ़ातिमा, बाबा की तरफ ही जा रहे हैं हम। चलो। अस्सलामु अलैकुम। आमिर साहब सलाम का जवाब भी नहीं दे रहे, लिफ्ट भी नहीं करा रहे।
फातिमा ज़हरा, हम बहुत लेट हो गए। आमिर सकाफ के यही मसले होते हैं, सारा फिर गया, बाल निकल के आ गए हैं। शगुफ्ता आपा को देखें, आप बिल्कुल काली चुड़ैल लग रही है। लाइट के अपोजिट खड़ी है ना, तो सही नहीं आ रहा आपका फेस। अंदर चलें, देर हो रही, बारात आ गई है। कैमरों ने हमें ख्वार किया हुआ, शगुफ्ता आपा के हाथ में उसका कैमरा, मेरे हाथ में मेरा कैमरा, सबके हाथ में उनके कैमरे। फातिमा ज़हरा को शदीद भूख लगी हुई, मैंने इसे बताया है कि देखें उधर खाना रखने लग गए हैं। अब आके थोड़ी सी चुप हुई, वरना कह रही मम्मी भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही है। जाओ आप गुरूम को देख के आओ, जाओ। फातिमा गुरूम को देखने जा रही है। गुम ना हो जाना। फातिमा यहाँ खड़ी होगी गुरूम को देखने के लिए। गुरूम आने लगे हैं और शगुफ्ता आपा वीडियो बनाने पहुँची हुई हैं। इधर देखो, फातिमा देख रही है शौक से। फातिमा मजा आया देख के, मजा आया देख के। बस करते कैमरे में छोटे। बड़ी मम्मा ने डांस सिखा दिया मेरी बेटी को, देखें किए जा रही है, सॉन्ग लगे हुए हैं, वो डांस किए जा रही है। हाँ चलो आप अंदर चलो, बस खाना खिलाऊँ आपको, चलो 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 चलो, बस करो, भूख लगी है तो आप यहाँ डांस किए जा रही हो, चलो खाना दो, चलो। खाना खुल चुका है, दिखा और फातिमा ज़हरा टेन एंजॉय करी से तो प्यास लगी है। बुला रहे नहीं, नहीं जाना आपने, नहीं जाना आपने, आपने नहीं जाना। आप इधर देखो, आप इसी तरफ देखो मत। कुछ आप जितना खाना लेकर आई हैं ना, और जितना हमने खाया है, मैं पिछले दिनों से जितनी डाइटिंग कर रही थी, मैंने शुगर छोड़ी हुई थी और शक्कर शुरू की हुई थी ना, सारी ज़ाया हो गई, सारी चट हो गई। फिर से डाइटिंग करनी पड़ेगी, फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। कुछ मेरे साथ दुश्मनी की है इतना खाना खिला। फातिमा आपको कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है? आप जानती हैं? आप नहीं जानती, आप नहीं जानती, ठीक है, कोई नहीं है, वो ऐसे बस एक बॉय है, एक लड़का है, ठीक है, आपने पहले कभी नहीं देखा हुआ। ओके ओके मेरी प्रिंसेस, आपने देखा हुआ पहले? नहीं देखा हो ना, आप परेशान क्यों हो रही हो? परेशान नहीं हो ना मेरी शहजादी, परेशान नहीं हो। हम अपने घर गए, आप इंजॉय करो, खेलो, बस कोई बुलाए तो आप हो ना, मैं आपको नहीं जानती, आप उनकी तरफ मत जाए, ठीक है, परेशान नहीं हो, जाओ खेलो, जाओ मेरी शहजादी। हाँ बाबा के पास चलो, बस हम घर चलते, खाना खा लिया, ठीक है। हाँ बाबा उधर दूसरे हॉल में है, जेंट्स वाले में। आपको दुपट्टे खाए बैग में खवा दिए, चले हम चलते हैं। आमिर साहब आपके साथ मैंने शॉर्ट्स बनाने थे, वीडियोस बनानी थी, टिकटॉक्स बनानी थी, आप तो अवेलेबल ही नहीं थे, हैं? कितना प्यारा है आमिर। अब तो लाइट्स भी बंद हो गया, आमिर के साथ क्या मैं शॉर्ट्स बनाऊँ? आते हुए इन ड्राइव कराई थी, मैंने कहा बैठे हो गया, चले आते हुए इन ड्राइव कराई थी, जाते हुए कोई भी मैंने कहा रिक्शा पकड़े, भाई घर ही जाना है। दूल्हा लेकर जाऊंगी तो मैं भी अपना दूल्हा लेकर जा रही हूँ, और ये मेरे साथ बैठी है, मेरे साथ बैठी चलाक बांध रही, मुझे दरमियान में बिठा दिया, खुद भी साइड पे, मेरी भी साइड पे। फातिमा ज़हरा टीन साथ लेकर आई हैं आप? हॉस्पिटल का एड्रेस पूछ रही थी। फातिमा आप इसको फेंक दो, बस फेंक दो, खेलने का है। अच्छा चलो फिर घर चलो, चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके तो सही, मुझे बताएं तो सही, भागे जा रहे, अपने बड़ी बेगम की तारीफ़ कर दी, मेरी तारीफ़ कौन करेगा? मुझे बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है माशाल्लाह। हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मेरी तारीफ़ की आखिरकार। आपने पूछा तो बता, अब क्या करूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता। हाँ खुद से तो वैसे आप तारीफ़ नहीं करते, बस खुद की तारीफ़ आपको पसंद है कि मेरी तारीफ़ करते रहें। आप तो ऑलवेज शहजादे, खूबसूरत, माशाल्लाह।
मेरे स्कार्फ का हाल देखा है, यही हो जाता, सारा घूम गया है और यहाँ से देखे बाल शाल निकल आए हैं। इस हाथ के नेल मैंने रहने दिए। हाय, हम जहाँ पर बैठे हुए थे ना, वहाँ पर बड़ा ठंडा सा एक पंखा था, वो हमारे ऊपर ही लगा हुआ था। उसकी वजह से ना मेरा नाक बंद हो गया है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे फ्लू हो रहा हो। अच्छा, माशाल्लाह मेकअप अभी तक नहीं उतरा, वैसे का वैसा चिपका हुआ है। हाँ, खाना बहुत टेस्टी था, बहुत यमी था। अल्लाह ताला दूल्हा दुल्हन की ज़िंदगी में, उनके रिश्ते में बरकत डाले, उनको ढेर सारी खुशियाँ अता करे। मैं जब भी किसी की शादी पर जाती हूँ ना, मैं दुआ ज़रूर देती हूँ, क्योंकि बड़े खर्चे होते हैं शादियों के ऊपर। रिश्ते भी बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं, नज़र आम है, जादू आम है। तो मेरी कोशिश होती है मैं दुआ दूँ, क्या पता मेरी दुआ किसी को लग जाए। चलें जी, अब मैं व्लॉग को करती हूँ एंड। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।